हम किसकी रजा के लिए कर रहे हैं, हमारा सफ़र किस लिए है, ये याद रखना हमेशा। आज के बाद हर नेकी में आपको ये हो कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, मेरा इस काम के अंदर जाने का मकसद क्या है। अगर उसमें दुनिया का मकसद है, वो दुनिया मिल जाएगी। आप ये मैं आपको बताऊं, दुनिया मिल जाएगी, लेकिन वो नहीं मिलेगा जिसने दुनिया बनाई है। हाँ जी, पैसा तो उन लोगों के पास बहुत है जो ईमान वाले नहीं, और बहुत बड़े ईमान वाले वो कई रात भूखे सोते हैं। और सबसे बड़ा दुनिया में अगर कोई नामे गिरामी है तो वो मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। आपकी जोजा मोहतरमा जनाबे सैयदा उम्मुल मोमिनीन, मोमिनों की माँ जनाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करती हैं, जिसका मफ़हूम है कि कई कई दिन नहीं, कई कई महीने चूल्हा ही नहीं जलता था। कासमे रिज़्क़ हैं, कासिमुन, आज भी सिफ्त जाए वहाँ पे लिखी हुई है, जो तकसीम करने वाले हैं जी, सबको नवाज दिया, झोलियाँ भर भर के ले गए आपके मांगते जो थे। घर की ये कैफियत है। माल दौलत अगर इकट्ठा करना होता तो वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकट्ठा करते, वह रास्ते छोड़ के जाते। बड़े बड़े अमीर सहाबा थे, सबसे ज़्यादा अमीर तो मेरे नबी के मुरीद हैं, ठीक है। उन्होंने जो है ना अमीरों को भी अपने नेक काम का इरादा जब भी करो एक ही रखना कि मौला की रज़ा है। नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, जिक्र करना, दाढ़ी रखना, इमामा रखना, सफ़ेद लिबास पहनना, नेक बनना, तिलावत करना, नात करना, खताब करना, नफ़ाए आमा के काम करना, नेकियों के काम करना, मौला की मर्ज़ी, उसकी रज़ा के लिए कर रहा हूँ। दुनिया मुझे सिला दे या ना दे, दुनिया जाने या ना जाने, मेरा नाम हो या ना हो। मेरे बच्चों, मेरे अजीज़ों, कभी भी ये ख्याल ना करना पता नहीं साईं सरकार के पास आए, इन्होंने स्टेज पे नहीं बिठाया। खुदा की कसम वो मेरे दिल में बैठा हुआ है, जिसकी रात रब को रो के मनाती है, अपने रब को मनाती है ना जिसकी ज़ात, वो नफ्स, जो नफ्स रोता है अपने गुनाहों पे, नादम है अपने गुनाहों पे, वो मेरे करीब है। स्टेज पे बैठना और ये करना, ये दुनिया है, ये स्टेज भी दुनिया है, ये लिबास भी दुनिया है, पीरी भी दुनिया है। अगर ये दुनिया है तो इससे बड़ी हलाकत कोई नहीं। बंदा समझता कि भाई बड़ी दुनिया है, बड़े है, लेकिन अल अमान, इसमें बड़े बड़े आबद गुमराह हो गए हैं। औरत और पैसा, इस पे यकीन न करना। अपनी ताकत, अपने इख्तियार, अपनी पावर, अपनी जवानी, अपनी शहवत, इस पे कभी मान न करना। ये खत्म होने वाली है, खत्म होने वाली है। एक शख्स मुझे मिला, उसे पेशाब की नाली लगी हुई थी। याद रखिएगा, बीमारी का आना नेकों पे भी आती है, ये नहीं है। तो उसे पेशाब की नाली लगी, बहुत पहले वक्त की बात है, मैं भैंसें चरा रहा था, तो जानवरों को नहला के तालाब से मैं बाहर निकला, तो वो बेचारा गिर गया, उसे मैंने उठाया। उठाने के बाद जो है मैंने उनको बिठाया, मैंने कहा आप बैठे, मैं आपको वापस आता हूँ कि मेरी भैंसें आगे जाना, गंदम के दिन थे, मैंने कहा ये इसमें चलेगी, कोई जिम्मेदार शोर डालेगा। मैंने उनको अपने ट्रैक पे चढ़ा दिया, चलें आगे चली जाएंगे। मैं फिर वापस आया, उठाया तो जवान था। मुझे कहता है बेटा मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, तू जवान है, तूने नेकी किया है, मेरी बात है ना जना ना करना। वो बंदा खुद माजूर है, पेशाब की नाली लगी हुई है उसकी बाहर। कहता है मैं बहुत मालदार था, मेरे पास बड़ी दौलत थी, हर चीज़ ख़त्म हो गई है, मैं औरतों का शौकीन था। ये आज से मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, 40 साल, कि मैं औरतों का शौकीन था, मैं जना में लग गया। हत्ता कि अब मेरे ये है कि मेरा पेशाब नहीं रुकता, नाली लग गई है, और मेरे लिए क्या होगा, मेरा क्या बनेगा। मैंने कहा आपने मुझे बड़ी अच्छी नीयत, याद रखना कोई भी हो अच्छी चीज़ दे उससे ले लो। मैंने कहा आपने मुझे अच्छी वसीयत की है, लेकिन ये वसीयत मेरे शेख ने मुझे पहले बताई है,
मैं आपका एहसान मंद हूँ, लेकिन मैं भी आपको एक अच्छा रास्ता देता हूँ, आप तौबा कर लें। ठीक, तौबा कर लें, अल्लाह माफ करने वाला है। कहते वो कैसे करूं? मैंने कहा आप नमाज पढ़ें। कहते मेरी नाली लगी हुई है। मैंने कहा मैं आपको तैयारी करवाता हूँ नमाज की, कर लेंगे? कहते कर लेंगे। मैंने उनको जनाब उनकी खाली की पेशाब की नाली, और उसके बाद मैंने उन्हें वज़ू का तरीका बताया, वज़ू करवाया साथ होके। जब वज़ू कर चुके तो फिर मैंने बाहर खुले मैदान में थे, मैं कहा तौबा के 2 नफल ऐसे पढ़े। उन्होंने मैं बैठ के, मैंने कहा बैठ के पढ़। उन्होंने पढ़े। पढ़ने के बाद जो है वो सजदे से जब उन्होंने सर उठाया रोने लग पड़े। कहते हैं 50 साल के बाद मैंने ये सजदा किया है। 50 साल के बाद मैंने ये सजदा किया है। इससे पहले जो किया होगा मुझे याद नहीं है। वालिद साहब के साथ नमाज पढ़ी, मुझे बड़ा सुकून मिला है। मुझे कहते हैं बेटा अल्लाह पाक जो है तुझे राह मुस्तकीम पे कायम रखे। फिर मैं उन्होंने सीगा बताया इस्तिग़फ़ार का, वो उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। मैं भी चला गया, मैं भी मैसेज से ले गया। अच्छा, उन्होंने बताया कि मैं यहाँ पे क्या, कहते हैं मुझे यहाँ पर ना मेरी जो बीवी थी मेरे करतूतों की वजह से भाग गई। याद रखना, आज याद रखना, जो अनमैरिड हो, इंसान का ये लिबास है औरत। कुछ औरतें आजमाइश हैं औलिया की भी, और कुछ औरतें मर्द के लिए आजमाइश है, और कुछ जो है उसके लिए बाइस रहमत है। आप जो बीजोगे वो काटोगे। अपने ऐबों के ऊपर, अपने गुनाहों के ऊपर किसी को गवाह ना बनाना। भूल के भी जो गलती होगी तो वो होगी, इससे माफी मांग लो। तो वो कहते हैं कि मैं इतना गुनाहगार था कि मुझे मेरी बीवी आके औरतों के ऊपर से उसने मुझे उठाया है। मैं सुनता नहीं था, हलाल के ऊपर कहीं नहीं ना रजते। कुत्ते यार मुंह मारने की आदत है। इंसानों की किस्में हैं 7 जो है ना, इसकी इंसान की किस्में, जिसमें से एक जो नस्ल है औरत की वो कुतिया के साथ मिलती है कि मर्दों को पीछे लगा के चलना। नापाक और खबीस औरतों से, गुनाहगार औरतों से दूर रखो। पाकीज़ा औरत वही है जो निकाह में है। ज़ना इंसान को दुनिया में रुसवा करता है, आखिरत में भी रुसवा करता है, बल्कि उसे ओहदे से हटा के नीचे फेंक देता है, दुनिया भी छीन लेता है। वक्ती बड़ा कुछ नजर आता है। जिस तरह उन्होंने मुझे वसीयत की थी, उससे पहले मेरे शेख ने वसीयत की थी कि औरत पर भरोसा ना करना। आज मैं आपको उस सफ़र में, जिस सफ़र में मैं बुढ़ापे में दाखिल हो गया, मज़ीद बुढ़ापे में जा रहा हूँ, मज़ीद कब्र के नज़दीक हो रहा हूँ, ये वसीयत याद रखना। तजर्बाकारों ने, जिस बंदे ने कहा कि मैं 30 साल अय्याशी की ज़िंदगी गुजारी, घर बार बेच दिया, पैसा बेच दिया औरतों के पीछे, या अच्छा एक और भी बात सुनो, औरत जो एक बंदा आम दुनिया में है वो ज़ना करेगा ना, उसके लिए शायद मुश्किल हो जिसने दीन का लिबास अपनाया हुआ है। इसके ऊपर 70 शैतान हमला करते हैं। हाफिज जो हैं, कारी जो हैं, जो मदरसों के उस्ताज हैं, कभी खबरदार छोटी उम्र के बच्चे को भी अपने साथ हो, और बड़े जो हैं वो अपने बच्चों को किसी बड़े के साथ खड़ा ना होने दें। मेरे दरस में छोटे बच्चे हैं, वो मेरे करीब कमरे में भी नहीं आ सकते। ये इमाम अबू हनीफा के पास एक बच्चा दाखिल हो गया, वो बहुत हसीनो जमील था। आप उसे कहा जब जब तक तू सही नहीं होता मेरी पीठ के पीछे बैठा कर, मुझे तू नजर भी नहीं आना चाहिए। जना से बचना है। हर वो रास्ता जो जना की तरफ लेके जाता है उससे बच के रहना है। जुमातुल मुबारक की नमाज फजर के बाद खुदा कसम आप फर्ज पूरे करते रहे और गुनाहों से बच गए, कोई मुराकबे नहीं, कोई चीज नहीं, आप नजात जिंदा हो जाएंगे। दूसरा, धोखा ना किसी को देना। धोखा देने वाला, लोगों को लूटने वाला, माल ये वो, बुजुर्ग रवायतें पुरानी सुनाते हैं, सच्ची है झूठी है लेकिन है नसीहत वाली। एक कोई डाकू था ना, वो जा रहा था, उसका बच्चा भी साथ था,
तो वो अपने बच्चे को कहता है, पुत्र मैं ए जे घर है ना 4 बारी लुटिया है, 4 बार डाका मारिया है। वो कहता अब्बा जी इहदे घर ते चिराग फिर भी पे चलता है, साडे घर तो रोटी भी खाण दी कोई नहीं। आप लूट कर भी कंगाल रहेंगे। गुर्बत को ऐब ना समझना, गुर्बत को ऐब ना समझना, और किसी की गाड़ी और बड़ा उसको देख के ये ना समझना कि ये कामयाब है। अगर आप गरीब हैं लेकिन अल्लाह से डरते हैं, लेकिन गुनाह नहीं करते, लेकिन नबी के वफादार हैं, तो फिर आप तो बहुत अमीर हैं, क्योंकि 40 साल पहले आपने जन्नत में जाना है। अमीर ने तो नहीं जाना, दुनिया के अमीर ने 40 साल पहले जन्नत में। मैं वो हदीस बयान कर रहा हूं, उसका मफहूम जिस पे इत्तेफाक है सबका, कोई ज़ईफ नहीं है। 40 साल। जवानों अपनी जवानी को संभालो, अपने आप में तकवा पैदा करो, खुशू खुजू पैदा करो, परहेजगारी करो, गीबत से बचो, बदनिगाही बदगुमानी से भी बचो। किसी पे वैसे ही गुमान बुरा कर लेना, ये मेरे लिए गलत है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। आप किसी पे बदगुमानी नहीं करनी। एक बंदा मेरे पास आया, उन्होंने कहा जी मैं एक दफ़ा एक रिश्तेदार से उधार मांगा और मैं उसके पास गया तो उसने मुझे उधार नहीं दिया। उसके पास पैसे थे, उसने मुझे पैसे नहीं दिए। मैंने कहा तेरे पास क्या सनद है कि उसके पास पैसे थे? ये तो पर्दा है बंदे का, सफेद पोशी है, क्या उसके बेचारे के पास ना ही हो। कोई 5-6 महीने बाद आया, वो कहता बात तो आपकी मुझे समझ आ गई है। बदगुमानी ना करना अपनी बीवी पे, अपने भाई पे, अपने रिश्तेदार पे, अपने अजीज पे बदगुमानी ना करना। और शरीयत और तरीकत एक बारीक पुलसिरात और बाल है, इसको समझना। मेरे शेख अक्सर कहा करते थे, और मुरीदो जब मैं शरीयत पे ना रहूं तो मुझे छोड़ देना। एक दिन सफर करके आए, ये भी समझना होगा, सफर करके आए तो मुरीद भी बड़े होंगे ना तकवे वाले, वो कहते हैं हज़रत साहब नमाज का टाइम है, नमाज पढ़ लिए। कहते मैं नमाज को नहीं पढ़नी, करके अंदर चले गए, जाके सो गए। उस जनाब रोला पाता जी, सारी जिंदगी मैं शरीयत सीखता रहता, इतना नमाज ही फजर दी को नहीं पढ़ी। उसनू नहीं पता कलाम समझता, कलाम क्या कह रहा है। ठीक है, वो ये कह रहा है कि शेख दाखिल नमाज के अंदर नमाज पढ़ के आ रहा है, अब दोबारा वो फजर की नमाज कैसे पढ़े। वो जाके सो गया, रांदा दरगाह हो गया। और उसके ऊपर जो है ना, उसे उन्होंने अपनी मसनद पे बैठाना था। 35 साल दरगाह का एक फकीर दुदकारा गया, फकीर नहीं रहा वो। ये याद रखना, किसी नेक बंदे पे बदगुमानी ना करना। हमें नहीं पता, किसी आलिम दीन पे ना करना। हो सकता है यार वो आलिम दीन बजाय उस साढ़े तो चंगा है ना, किसी के पीर को बुरा ना कहना, अपनी लस्सी कोई खट्टा कहना नहीं, चाहे वो खट्टी होवे, दूए दी लस्सी बड़ी खट्टी है जी, ए नहीं देता बेचारे ने गर्मी च मैनू इतनी लस्सी बना के पेश की है। ठीक है, ऐब ना निकालना। किसी के मेहमान बन के गए, उसके घर के खाने में ऐब, उसके बिस्तर में ऐब, उसकी खिदमत में ऐब ना निकालना कभी भी। बदगुमानी भी ना करना, वरना कोई रास्ता नहीं मिलेगा। आपके पास साइल आता है, दुत्कारना नहीं। ये नहीं कहना ये कमर्शियल है यार, ये चौकों पे खड़े हैं। और यार अगर अल्लाह हमें कमर्शियल बना देता, फिर मैं आते हुए कह रहा था ना, ये कुत्ता देख लो, उसे खारिश लगी हुई थी, ये मालिक ने बनाया। जिस तरह मैं उसकी मखलूक हूं, खारिश पड़ा हुआ वो कुत्ता भी उसकी मखलूक है। अगर वो बना देता फिर कोई रोकने वाला था नहीं। उसकी शान है वो शक्ल, जिसने गुनाहगारों के गुनाह के वजह से, जनाह की वजह से, लवातत की वजह से शक्लें बदल दी। ये बंदर जो आज आपको नजर आते हैं, ये बुनियादी तौर पर ये इंसान था, अभी भी वो इंसानी चीजों की हिस्स ज्यादा उसमें पाई जाती है। ठीक है, ये लूती फेर करता था, मर्द मर्द के साथ जना करते थे उस दौर में, तो फिर अल्लाह ने इनकी शक्लें बदल दी। तो मेरे बच्चों, मेरे अजीजों, मैं और आप एक काफिले के मुसाफिर हैं। आपस में बदगुमानी ना करना, मेरे पे बदगुमानी ना करना कभी। मैं आपके लिए बुरा नहीं सोचूंगा। किसी मुश्किल में आप हुए, मैं पहुंच गया तो समझना ये पहुंच सकता है, ना पहुंचा तो समझना कि ये लाचार था इसलिए नहीं पहुंचा। मुझे वो से लोग शादी वलीमों में बुलाते हैं, मेरी अब हिम्मत नहीं रही, मैं नहीं जा सकता। ठीक है, वो सी और भी चीजें करते हैं। अभी मेरे पास एक बंदा मेरे पास आ गया, मुझे कहता है जी मुझे पैसे चाहिए। मैंने कहा
कितने चाहिए? मैं आप इबरत के लिए बताता हूँ, नाम नहीं बता रहा। मुझे कहता जी उधार चाहिए। मैंने कहा ठीक है, बेचारे को चाहिए होगा। मैंने इरादा किया जो मेरी ताकत है जेब में मैं दे दूंगा इनको। मुझे कहता जी 10 लाख रुपया चाहिए और वापसी जो है ना वो ये होगी कि मैं हर महीने 1000 रुपया दूंगा। मैं आज लेके जाना है। मैं क्या पुत्र मेरे को तो 10 लाख कोई नहीं। उन देखो ना, मैं हकीकत आपको बता रहा हूं, मेरा वजूद जो है ना कुछ भी नहीं है। मालिक हाँ मेरे पास होते उस टाइम शायद मैं वो भी दे देता। मेरे पे बदगुमानी ना करना, चूंकि मैं मुसाफिर हूं और राह दे रहा हूं। आओ इस रास्ते की तरफ जो नजात का रास्ता है। मैंने क्यों अभी आज आखिरी इस नशिस्त के अंदर मैंने सुबहान अल्लाह का करवाया। मेरी ये तवज्जो थी कि अल्लाह तू तो पाक है, ऐबों से पाक है, तेरे खजानों में क्या कमी है? तू अगर हमें गुनाहों से बचा ले और हमारे दिल को धो दे, रूहों को धो दे, ये जो मेरे साथ सुबहान अल्लाह कह रहे हैं, इन सारियों की दुनिया बदल दे। तेरे खजानों में क्या कमी है? टाइम बड़ा खास था जब मैंने ये इरादा रखा है अपने लिए भी और आपके लिए भी। बच्चों ये इरादा, और आपने मेरी तरतीब भी देख लिया है मज़ार शरीफ पे जाने के लिए अहलुल्लाह के। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में मज़ार को टच भी नहीं किया, टच भी नहीं किया। जो हुक्म है उसके मुताबिक किया। वापस मैं आते हुए साथी हूँ, अगर मुझे मेरे मुर्शिद ने ये जिम्मेदारी ना दी होती तो मैं सारी जिंदगी अपने मुर्शिद के मज़ार पे बैठ के वहीं पे कुरान पढ़ता रहता और वहीं पे वक्त गुजारता, सफाई करता, पौधे लगाता, बूटे लगाता, पानी छिड़काव करता। बस मैं ये अपनी ज़िंदगी से गुजार जाता। लेकिन मुझे अब ये जिम्मेदारी मिल गई है, मैं ये जिम्मेदारी कर रहा हूँ। और इस मुर्शिद से पहले मेरा वो मुर्शिद है जिसने इसकी राह दिखाई है। और इनकी क्यों मैं इज्जत कर रहा हूँ? बरह रास्त मेरी बैत नहीं इमाम बरी सरकार, लेकिन ये मेरे दादा हजूर के मुर्शिद हैं। लेकिन मेरे उस निस्बत से मेरे बड़े मुर्शिद हैं। ये यहां पर भी आदाब वही है। कभी भी अपने मुर्शिद के लिए वो अदब ना बजा लाना जो अल्लाह के लिए है, जो मकाम अल्लाह के लिए है। कभी नहीं। अपने वालदैन, अपने मुर्शिद, अपने उस्ताद, चाहे वो गाड़ी भी सीखी है, हाथ चूमो, खिदमत करो, वुजू कराओ, जो आप करना चाहते हैं, लेकिन वो काम न करना जो अल्लाह के लिए है। नबी और रसूलों ने भी कहा है हमें वो ज़ेबा नहीं देती वो तारीफ जो अल्लाह के लिए है। बस इसीलिए मैंने कहा कि ये पढ़ना है सुबहान अल्लाह, ये कसरत से पढ़ा करो, जिक्र कसरत से किया करो। ये 7 पर्दों के नीचे अब मुझसे खतरा नहीं, मैं नहीं मानता। खतरा ही खतरा है। बिजली की सबसे ज्यादा क्या होती है इसका जो सप्लाई 11,000 वोल्ट है? ये डबल 11 से भी ज्यादा खतरनाक है। 1,32,000। हाँ ये मायर खड़े हैं 1,32,000। 1,32,000 डबल खतरा है। सबसे ज्यादा खतरा दाढ़ी वाले को है, पीर को है, नात खान को है, आलमे दीन को है, जो दीनी काम कर रहे हैं उन्हें ज्यादा खतरा है, जो नमाजी हो गए हैं। क्योंकि औरतें ये समझती हैं कि ये तो नहाते धोते हैं सारे, ठीक है, नहाते धोते जो है ना कोई नहीं। सच्ची गल ने सारा धोखा है। मुझे जब लोग नेट पे ये सुनते हैं ना सारा पर्दे की बात, तो आते हैं बच्चियों के फोन, खातन के मैसेज भी कर देती हैं सोशल मीडिया पे। अभी 10,000 से ज्यादा नुमान साहब किधर है, इतनी ज्यादा मेरे उधर होंगे 10 क्या है ना, इनको पता है ये सोशल मीडिया चला रहे हैं। मेरे सबसे ज्यादा अगर मेरा पूछना इनसे पूछो जो मेरे करीब हैं, ये मेरे ज्यादा करीब होते हैं, ये सारे करीब होते हैं, इनको पता है। औरतें करती हैं जनाब ऐसे ऐसे वाकये सुनाती हैं ना, वो कहती हैं अब्बा मेरा छोड़ के आया पीना दे को उन्हें 6 महीने मैंने सही लताड़िया है, तो जो लैन आया उन्हें क्या जी अल्लाह पुत्र देसी, रो रो के उसने बताया है। कभी बेपर्दा औरत को ना मिलना, कभी बेपर्दा औरत को ना मिलना, मर जाओगे, हलाक हो जाओगे, कब्र में किसी ने नहीं बचाना। छोड़ो दोस्तियां, फ्रेंडशिप, अगर आपके फेसबुक में भी हैं उड़ा दो उनको।
उड़ा दो उन चीजों को। आज जो है ना, आज से 50 साल पहले बड़ा मुश्किल था औरत तक पहुंचना, फिर भी उस वक्त भी शैतान अपने काम करता था, ठीक है। और एक बंदा था, उसने मुझे वाकया सुनाया जब मैं पर्दे की बात की, कहता है वो मुझसे बड़े थे लेकिन उन्होंने वाकया सुनाया। उनका एक जमाना था, मैं जो है ना जी कहीं खत लिखा, पत्थर में डाला, मैंने फेंका जनाब, वो मेरे बदनसीबी के, या वो कहता मेरे नसीब थे, अच्छा हो गया, मेरा जो वो खत था वो जनाब उस कुड़ी के भाई ने पकड़ लिया। तो भाई जो है ना जी बॉडी बिल्डर सी, उसने जो पढ़ा ना जनाब, उसने पूरा अपना खत लिखा, मैं चौधरी का पुत्र फलाना ते फलाना जनाब, ते मैं, ठीक है जी। वो जनाब आया ना जनाब, उसने कहता मैंने फुटबॉल बना लिया। इतना मारा ना उसने, इतना मुझे मारा, उसने कहता शर्म नहीं आती, मैं उसका भाई हूं, भाई जिनकी हो ना बहनों के सर पे इस तरह कुदर कुछ। लेकिन वो कहता है वो मार मुझे इतना काम दे गई, मैंने दिल में ये ख्याल किया या अल्लाह ये अब मुझे कत्ल कर देगा, मुझे बचा ले, मैं आज के बाद ये गुनाह नहीं करूं। कहना मैं जिंदगी का पहला ही वो काम किया तो पहला ही पकड़ा गया। मैंने कहना बेटा मैं आपको अपना ऐप बता रहा हूँ, इसलिए आपने कुछ चीजें अच्छी की हैं, मुझे बताई हैं। कहता है ये बात सच्ची आप कर रहे हो। भाई अभी कौन आपको पकड़ेगा? बाप के पास बेटी बैठ के मैसेज कर रही होती है, कैसे पकड़ेगा बाप? शोहर की पास बैठी थी औरत मैसेज कर रही है यार को। खुदारा ये फोन जो है ना, ये बीवियों से ले लो, बच्चियों से ले लो, ये फोन ले लो अपनी बच्चियों से। कोई ये तरक्की नहीं है, कोई ये तालीम नहीं है, कुछ हुनर नहीं है। अपनी इज्जतों को महफूज करो, औरतों के करीब नहीं जाना, गैर महरम है। आज ऐहद करो मेरे साथ, ज़ना नहीं करोगे, पर्दा इख्तियार करोगे, हराम की तरफ नहीं जाओगे इंशाअल्लाह। बस जब आप हलाल की तरफ जाएंगे तो फिर देखना मेरे रब की रहमतें कैसे आती है। वरना बुराई और ज़ना में जाओगे, एक परेशानी दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, लगा ही रहोगे परेशानी में, फिर निकल नहीं सकते। एक रास्ता बता के जा रहा हूं, वो तौबा का है। जिंदगी इससे पहले जितनी भी गुजरी है, अल्लाह के लिए आज अभी दिल में इरादा कर लें, या अल्लाह बस आज के बाद मेरी जिंदगी सच्चाई की है, तौबा की है, मुझे माफ कर दे, ठीक है, मुझे माफ कर दे। अल्लाह ताला मुझे और आपको बचा के रखे। सल्लु अला नबी।